सर्वप्रथम अपने परम पुनीत गुरु चरणों में सत सत नमन। दो अक्षर का प्यारा नाम गुरु। वैसे तो किसी भी तरह का कला कौशल, ज्ञान विज्ञान अथवा जानकारी देने वालों को भी गुरु शब्द से पुकारा जाता है, पर वे गुरु नहीं शिक्षक कहलाते हैं। पूर्व काल में प्राचीन भारत में गुरु शब्द अध्यात्मवेत्ता, ज्ञानदाता, सत्ता को ही कहा जाता है। ये गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी है। भले गुरु पूर्णिमा मनाने का प्रचलन हाल फिलहाल में हुआ हो, और आप सभी जानते हैं कि आज के समय में, आज के दिन मतलब आषाढ़ पूर्णिमा में वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। पर आप एक बात और जान लें कि व्यास शब्द एक पदवी है, जैसे वशिष्ठ शब्द एक पदवी है। आज के दिन द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ था। इसके पूर्व व्यास पद को सुशोभित करने वाली 27 पीढ़ी गुजर चुकी थी। ये 28वें व्यास थे। इन्हें द्वैपायन इसीलिए कहा गया क्योंकि इनका जन्म, लालन पालन किसी द्वीप में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो द्वैपायन व्यासदेव जी के जन्म काल को गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाने का प्रचलन चला। मतलब वेद व्यास जी त्रेता युग में थे और वे श्री कृष्ण के समय में उपस्थित थे। श्री कृष्ण द्वापर युग में थे, उसके पूर्व त्रेता युग, उसके पूर्व सतयुग बीत चुका था, और सतयुग के पूर्व सृष्टि का नौ विहान मतलब तत्काल धरती पर मनुष्यों का आविर्भाव।
भले गुरु पूजन का ये त्यौहार गुरु पूर्णिमा का प्रचलन आधुनिक हो, पर गुरु शिष्य का प्रचलन अथवा गुरु शिष्य की सत्ता सृष्टि के आदिकाल से ही है। आप सब अभी गीता पर बहुत कुछ सुने और सुन रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस ज्ञान को सर्वप्रथम सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को यह ज्ञान दिया। तदुपरांत वैवस्वत मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह यह परंपरा से बहता हुआ ज्ञान आज तक चला आ रहा है, पर यह ज्ञान थोड़ा धूमिल हो गया। बहुत पुराना ज्ञान होने के कारण लोग इसको विस्मृत करते चले गए और इस ज्ञान में ढेर सारे कर्म कांडों का मिश्रण हो गया। इस कारण ज्ञान और अधिक कमजोर हो गया। इसलिए हे अर्जुन, मैं इस ज्ञान को तुम्हें पुनः दे रहा हूँ, जिस ज्ञान को सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य को दिया था। इससे ज्ञात होता है कि परमात्मा सर्वप्रथम इस ज्ञान को सूर्य नामनी ऋषि को दिए। वैसे सूर्य किसे कहा गया, इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई जैसे 4 वेद माने जाते हैं, चारों वेद 4 महान ऋषियों के अंतस में उभरा था। उन्हीं 4 ऋषियों में से एक ऋषि का नाम आदित्य भी था। सूर्य का ही पर्यायवाची बंद कर दो पंखा। सूर्य का ही पर्यायवाची आदित्य शब्द है। नहीं पता कि ये आदित्य या सूर्य कोई ऋषि थे या और कुछ थे। इसका स्पष्ट उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, पर अधिकांशतः इस बात पर लोग सहमत हैं कि सृष्टि के आदि में आदित्य अथवा सूर्य नाम के ऋषि पर वेद उतरा था। शायद उसी की ओर श्री कृष्ण इंगित कर रहे हों कि मैंने सृष्टि के आदि में यह ज्ञान सूर्य को दिया। पर ठीक से चिंतन करने पर ऐसा लगता है कि सृष्टि के आदि में ज्ञान को परमात्मा सत्ता ने आत्माओं में उतारा। आत्माओं को वह ज्ञान दिया, विशुद्धतम ज्ञान, निर्मल ज्ञान, पावन ज्ञान। वह कौन सा ज्ञान?
वह ऐसा ज्ञान कि आत्मा शरीर से, मन से, इंद्रियों से, विचारों से, इच्छाओं से, कामनाओं से परे है, असंग और अछूत है। जब सृष्टि की रचना हुई तो परमात्मा ने सभी आत्माओं में ज्ञान का कोष छुपाकर धरती पर भेजा। जब तुरंत आत्मा इस सृष्टि पर आई थी और उसे तुरंत मन, बुद्धि और शरीर का एक कलेवर मिला था, तो आत्मा ने उस ज्ञान को वैवस्वत मनु को दिया। ये वैवस्वत मनु कौन है? यह वैवस्वत मनु आपकी बुद्धि है। मतलब जब आत्मा को बुद्धि और मन और इंद्रिय और स्थूल शरीर मिला, तो क्योंकि उस समय आत्मा ज्ञान से युक्त थी, उसका ज्ञान आवृत नहीं हुआ था, इसलिए धरती पर आने के उपरांत उसने उस ज्ञान को बुद्धि में दिया। यही है कि सूर्य को ज्ञान मिला, सूर्य ने वैवस्वत मनु को दिया, मतलब ईश्वर से आत्मा को ज्ञान मिला, आत्मा ने बुद्धि को दिया और बुद्धि ने उस ज्ञान को हस्तांतरित किया इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु जिसमें इच्छाएं उठती है, कामनाएं उठती है, विचार उठता है, ऐसे मन को बुद्धि ने ज्ञान दिया। बुद्धि को, बुद्धि से मिले ज्ञान को चाहिए था कि मन अपने इंद्रियों को दे और इंद्रियां उस ज्ञान के अनुसार कार्य करे, पर ऐसा हुआ नहीं। श्री कृष्ण चौथे अध्याय में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद परंपरा से यह ज्ञान चलता रहा और यह ज्ञान बहुत ही फला फूला। लोग धरती पे आते जरूर थे, पर धरती के वासी होते हुए भी उनमें ईश्वरत्व का प्रकाश था, शांति थी, सुख था, निर्विकारिता थी, निर्मलता था। पर समय के साथ वह ज्ञान धूमिल होता गया। उस ज्ञान को पुनः प्रकाशित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने अर्जुन को वह ज्ञान दिया और उस गीता से हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गुरु शिष्य की परंपरा अनादिकाल से है, मतलब सृष्टि के प्रारंभ काल से है। जैसे गीता में यह कथा आती है, उसी तरह शास्त्रों में एक और कथा आती है। वह कथा कहती है
कि आज से लाखों वर्ष पूर्व शायद सृष्टि के आदि में शंकर नामक एक ऋषि हुए जो हिमालय की कंदराओं में अपना जीवन यापन किया करते थे। शास्त्र कहता है कि सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ ने शंकर के अंतस में ज्ञान को प्रकाशित किया। ये हिरण्यगर्भ क्या है, इसको भी जानना आवश्यक है कि हिरण्यगर्भ किसे कहा गया। वेदों में हिरण्यगर्भ शब्द आता है। हिरण्यगर्भ का तात्पर्य होता है हिरण्य में मतलब स्वर्णिम प्रकाशमय कोई पिंड अथवा कोई प्रकाशमय स्वरूप जिसके भीतर गर्भ छुपा हुआ हो। गर्भ मतलब जो अपने भीतर सृष्टि को धारण करता हो उसको हिरण्यगर्भ कहा गया। मतलब परतपर सत्ता वह परमात्मा, उसी से यह सृष्टि का विस्तारण हुआ अथवा फैलाव हुआ अथवा उत्पत्ति हुई। उसी हिरण्यगर्भ से सूर्य, निहारिकाएं, तारे, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि इत्यादि उद्भव हुए और उसी पंच तत्वों से फिर सृष्टि का सनय सनय अनेक रंग रूपों में विस्तार होता गया। तो हिंदू शास्त्र कहता है कि सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ ने शंकर नामनी एक ऋषि में ज्ञान को उतारा, जिसे कि आप लोग भगवान शंकर के रूप से पूजा करते हैं। और भगवान शंकर को योगी माना गया क्योंकि हिरण्यगर्भ से ज्ञान को पाकर वे आत्म स्थित महामुनि थे, महान आत्मा थे, महायोगी राज थे। सृष्टि के आदि में भगवान शंकर नामक महान योगी राज से सप्त ऋषियों को ज्ञान मिला और वे सप्त ऋषि पृथ्वी के विभिन्न भागों में फैले और ये सप्त ऋषि सृष्टि के कोने कोने में जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। पर समय के साथ पुराना होते 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 अभी 28वां महायुग चल रहा है। इस 28 महायुग के पूर्व कब से ये सृष्टि चल रही है, इसकी गणना नहीं की जा सकती। विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 2-2.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई होगी। पृथ्वी की उत्पत्ति 2-2.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई तो इस पृथ्वी
यह पृथ्वी जिस सूर्य से छटका हुआ एक खंड है, सूर्य की उत्पत्ति हुए कितने वर्ष हुई होगी, और वह सूर्य जिस महासूर्य अथवा निहारिका का चक्कर लगा रहा है, उस निहारिका का उत्पन्न हुए कितना दिन हुआ होगा। मतलब ये एकदम बेबूझ पहेली है। तो समय के साथ वो ज्ञान जो ईश्वर ने व्यक्ति की आत्माओं में भरकर धरती पर भेजा था, धीरे 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 धूमिल होता गया और व्यक्ति दूसरे शब्दों में आत्मा अपने आप को ही भूल गई। वह जैसे काहे कलेवर को पाई, आत्मा समझने लग गई कि वह काय कलेवर उसी का रूप है। मतलब यदि उसे स्त्री के समान काय कलेवर मिला तो आत्मा रटने लग गई कि मैं स्त्री हूँ। यदि यह काय कलेवर काला रंग का रहा तो आत्मा समझने लग गई कि मैं काली हूँ। और यदि शरीर गोरे रंग का रहा तो आत्मा समझने लग गई कि मैं गोरी हूँ, मैं स्त्री हूँ। और जब इस काय कलेवर का विवाह हुआ तो आत्मा समझने लग गई कि मैं तो विवाहित हूँ। और जब उसके बच्चे हुए तो आत्मा समझने लग गई कि मैं तो संतानवान हूँ। और जिस काय कलेवर के बच्चे नहीं हुए, वो उसकी आत्मा समझने लग गई कि मैं तो निसंतान हूँ। हद है, हद है। आत्मा अपने ही आप को भूल गई। और जब आत्मा अपने आप को भूल गई, मन के सुख दुख को आत्मा कहने लग गई कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मन के विकारों में पढ़कर आत्मा कहने लग गई कि मैं विकारी हूँ। मैं शरीर बुढ़ा हुआ तो आत्मा कहने लग गई कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ अथवा बूढ़ी होती जा रही हूँ। और जब शरीर बीमार हुआ तो आत्मा कहने लग गई कि आजकल तो मैं बीमार रहती हूँ। और जब शरीर खाट में पड़ गया, मतलब अब उठने चलने फिरने की क्षमता ना रही, तो आत्मा कहने लग गई कि अब तो चला चली का समय है। और जब शरीर की मृत्यु होने लगी तो आत्मा तड़पने लग गई कि हाय मैं तो मरी, हाय मैं तो मरी, कोई बचा लो, कोई दवा दारू कर लो, कोई चमत्कार करो, कोई आशीर्वाद दो कि मैं बच जाऊं। भूल गई कि मर शरीर रही है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने आप को विस्मृत कर दी। अब अभी जितने लोग सत्संग कक्ष में बैठे हैं अथवा अभी जितने लोग उपदेश सुन रहे हैं, वे जाने कि क्या उसके भीतर बसने वाली आत्मा में ज्ञान है कि वह कौन है। तुलसीदास जी ने इस आत्मा का परिचय करवाया। ईश्वरंस जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि,
मतलब इस देह में आई हुई आत्मा ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही अंश है। और भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि माम वंशो जीवलोका जीव भूतः सनातना, अर्थात यह सनातन आत्म तत्व मेरा ही अंश है। आप सबों के भीतर भी आत्मा का निवास हो रहा है। क्या आपके भीतर निवास करने वाली आत्मा यह जानती है कि वह ईश्वर का अंश है? क्या वह जानती है कि वह शरीर से परे है, मन से परे है, इंद्रियों से परे है, बुद्धि से परे है, अहंकार से परे है, शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, एक तत्व है? किसके भीतर की आत्मा जान रही है? किसी के भीतर की आत्मा इस बात को नहीं जानती। इसी कारण उसका शरीर में आसक्ति हो जाता है, शरीर के सुखों में आसक्ति हो जाता है, संसार में आसक्ति हो जाता है, संसार के सुविधाओं में आसक्ति हो जाता है, स्त्री पुरुष में आसक्ति हो जाता है, विकारों में आसक्ति हो जाता है, और इसी आसक्ति के कारण आवागमन होता है। इसी आसक्ति श्री कृष्ण कहते हैं संगात संजायते कामा, कामात क्रोध विजायते। मतलब शरीर की संगति करने से संगात संजायते कामा, शरीर का संग होने से जब हम लोगों को धरती पे आने के समय एक एक शरीर मिल गया और इस शरीर की संगति में रहने के कारण हम सब की आत्मा में कामना का उद्भव हुआ। हम सब के मन में कामना का उद्भव हुआ। कामना किस चीज़ की कामना? अपने अंश से ईश्वर तक लौटने की कामना नहीं, प्रत्युत इस काय कलेवर को सुख पहुँचाने, विकारों का सुख, मोह, आसक्ति और दुनिया की तमाम चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा बलवती होने लगी और इसी कामना से क्रोध भी जायते, फिर क्रोध उत्पन्न हुआ और सनय 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 सारा विकार उत्पन्न हो गया। अभी हम लोगों का जीवन विकारी जीवन है। विकारी जीवन मतलब बेकार जीवन। अभी हम लोग देहो अहम की भावना से जिंदा हैं। हम लोगों का सारा कार्य, सारा विचार, सारा समय देहो अहम की भावना के पगलपने से रंगा हुआ है। अब आत्मा को कैसे ज्ञान हो वो जिसे कि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने उसके भीतर रखा था, वह ज्ञान का पुनर्जागरण कैसे हो? क्या किया जाए? तो बहुत कर्म कांड चला, कुछ का कर्म कांड, कुछ का कर्म कांड, कुछ का कर्म कांड चला और
उन कर्म कांडों को ही अध्यात्म समझकर हम लोग मुग्ध हो गए। जैसे योग शब्द, योग शब्द बहुत प्राचीन है। योग शब्द वेदों में भी आता है, पर योग को सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत किया पातंजलि जी ने। ऋषि पातंजल ने योग को सिस्टमेटिक ढंग से उपदेश किया, तो इसे पातंजल योग कहा जाने लगा। योग के 8 सीढ़ियाँ बताई गई। पतंजलि जी ने 8 सीढ़ियाँ बताई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी योग का बहुत ही अधिक प्रचार प्रसार है। योग बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है और मानव जीवन को ऊंचा उठाने वाला है। योग के द्वारा आपका शरीर निर्मल होता है, शुद्ध होता है, स्वस्थ होता है। आपका मन भी बहुत हद तक पॉजिटिविटी से परिपूर्ण होता है। आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के द्वारा आपका प्राण बल मजबूत होता है। आप आसन करते हैं, इसके द्वारा आपका शरीर लचीला होता है। यम नियम साधते हैं तो आप धरती पर एक अच्छे इंसान के रूप में जीवन जीने की काबिलियत पा लेते हैं। और आगे बढ़ने पर धारणा, और धारणा के परिपक्व होने पर ध्यान, और ध्यान के परिपक्व होने पर समाधि प्रतिफलित होती है। और जब व्यक्ति समाधि का रस चखता है तो वह सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा, मधुआ पी गए बिन तोले, कि मैंने आनंद का नशा बिना तौले कर लिया है। मतलब मैं महान आनंद में स्थिर हो गया हूँ। समाधि का रस, समाधि का आनंद भौतिक जगत के आनंद से अतुल है, मतलब असीम है। दोनों के आनंद की तुलना ही नहीं की जा सकती। भौतिक आनंद बहिर्मुखी होने से मिलता है और समाधि का आनंद अंतर्मुखी होने से मिलता है। अब अंतर्मुखी होकर समाधि में रहने की चस्का लग जाने पर वह समाधि से उत्थित नहीं होना चाहता और समाधि में ही डूबे डूबे अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है, क्योंकि इस समाधि में आनंद बेइंतहा है, असीम है। पर आप चौंक जाओगे सुनकर कि समाधि का भी आनंद तुच्छ है। समाधि से भी आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार अथवा विभिन्न प्रकार से एक्सरसाइज कराने वाले को अपना गुरु मानते हैं और कहते हैं कि हम तो अमुक गुरु से जुड़े हुए हैं। तो उस गुरु से वे क्या जान रहे हैं? उस गुरु से वे शास्त्रों को जान रहे हैं। उस गुरु से
वे आसन सीख रहे हैं, एक्सरसाइज सीख रहे हैं, प्राणायाम सीख रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम सीख रहे हैं, पर यह ज्ञान नहीं है। इससे आपकी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। तो आपने जाना कि ध्यान और समाधि से भी आगे पहुंचना है। इसी को सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक के 113वें शब्द में चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। समाधि भी झूठी है, यह ज्ञान नहीं है, यह अभ्यास से प्रतिफलित हुआ। समाधि लगने लग जाए पर ज्ञान ना मिला हो तो शांति नहीं मिल सकती है। जब तक आप समाधि में हो, ध्यान में हो, तब तक तो आपको सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, पर जब आप कार्य क्षेत्र में उतरते हो, संसार में अपने कर्तव्य के लिए उतरते हो, तो फिर शांति खो जाती है। व्यवहार में उतरते के साथ फिर से विकार आपके मन में आ समाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, किसी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि महात्मन, क्या गंगा में डुबकी लगाने से सचमुच पाप धुल जाता है? तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया कि गंगा के भय से मनुष्य के भीतर जितने भी पाप हैं वो गंगा के किनारे उगे हुए पेड़ पौधों में डर के कारण जा बैठते हैं, और व्यक्ति जब तक गंगा में डुबकी लगाता है तब तक वह निष्पाप रहता है, और जब गंगा से बाहर निकलता है तो पेड़ पर बैठे हुए उसके पाप फिर से कूद कूद कर अपना डेरा जमा लेते हैं, अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। वैसे ही अभी हम लोगों की दशा है। जब ध्यान में उतरते हैं, ध्यान में जाते हैं, समाधि में डुबकी लगाते हैं, तो लगता है कि परम शांति, शांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह भी बहुत उत्तम है, यह भी बहुत कीमती है, पर सबसे अधिक कीमती यह नहीं है, इससे आगे भी कुछ कीमती है। अभी ये शांति जब आप भौतिक जगत के कार्य में उतरते हैं तो नहीं रह जाती है। पुनः राग द्वेष, पुनः काम क्रोध लोभ मोह लालच इत्यादि जैसा का तैसा हो जाता है। तो फिर शाश्वत शांति और शाश्वत सुख कब उपलब्ध होगा, कैसे उपलब्ध होगा? इसके लिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति। ज्ञान को प्राप्त करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। ज्ञान ये समाधि से भी विलक्षण है, ध्यान से भी विलक्षण है, योग से भी विलक्षण है। ये वही ज्ञान है जिस ज्ञान को परमात्मा ने सृष्टि के आदि में आत्माओं को दिया था। जो ज्ञान
अभी भी आत्मा में छुपी हुई है, पर वह आवृत हो गई है। उस ज्ञान के प्राप्त होने पर परम शांति उपलब्ध हो जाती है। ध्यान में जब वे बैठते हैं तब तो उनका चित्त शांत रहता ही है, आनंदित रहता ही है। साथ साथ जब वे व्यवहार में उतरते हैं तो भी शांति रहती है। यदि नाराज हो रहे हो किसी पर, यदि किसी को डांट रहे हो, यदि किसी पर कठोर हो रहे हो, तो भी उनकी शांति बरकरार रहती है। अशांत होना, शांत होना, सब कुछ उनके हाथ में है। अभी नाराज हुए, फिर उनमें ये कैपेसिटी है, उनमें ये क्षमता है कि फिर उन्होंने अपना लगाम को खींच लिया, फिर से उनका अंत शांत है। वस्तुतः ऐसे ज्ञानवानों की जिंदगी एक नाटक के पात्र की तरह हो जाता है। जहाँ आवश्यकता होती है नाराजगी की, वहाँ वे नाराज हो जाते हैं। जहाँ आवश्यकता होती है कठोर रूप धारण करने की, वहाँ कठोर रूप धारण कर लेते हैं। पर आप तो जानते हैं कि नाटक का पात्र भले ही रावण का रोल निभा रहा हो और अट्टहास कर रहा हो, असुरी रावणीय अट्टहास, लेकिन जब वो पर्दे के पीछे आता है तो फिर कैसा लगा, पूछता है रावण, कैसा लगा? लग रहे थे ना हम रावण की तरह। ऐसे ही ज्ञानियों का जीवन हो जाता है। वे इस शरीर के आधार पर नाटक के कोई पात्र जैसा क्रिया करते रहते हैं। इसलिए ज्ञानियों के जीवन को लीला कहा जाता है। श्री कृष्ण ज्ञानी है तो उनके जीवन को लीला कहा गया। राम ज्ञानी है तो उनके जीवन कार्यकलाप को लीला कहा गया। लीला मतलब खेल। ये कब आता है? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिनु मिटे न दोष, गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न मोक्ष, गुरु बिनु लखे न सत्य को, गुरु बिनु मिटे न दोष। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। कौन से गुरु? आध्यात्मिक गुरु।
जो भौतिक जानकारी देते हों, उस गुरु की बात यहाँ नहीं कही जा रही। अध्यात्म वेता ज्ञानी को यहाँ गुरु कहा गया। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। चाहे तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कोई ब्रह्मा जी के समान हो, शंकर जी के भी समान हो, तो भी उसे गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु के बिना न ज्ञान मिल सकता है और न गुरु के बिना मोक्ष मिल सकता है, और न गुरु के बिना सत्य का बोध हो सकता है, और न गुरु के बिना दोष मिट सकता है, विकार मिट सकता है। सदगुरु कबीर साहब अपने एक पद में कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ा तिनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे बड़े गुरु आगे आदि। श्री राम ने और श्री कृष्ण, जिन्हें लोग अवतारी समझते हैं, भगवान समझते हैं, वे भी तो धरती पर आकर गुरु से जुड़ते ही हैं। श्री राम वशिष्ठ जी के शरणापन्न होते हैं, वशिष्ठ जी के शिष्यत्व को स्वीकार करते हैं। आप लोग योग वासिष्ठ रामायण को कुछ दिन तक गुरु माँ से सुना था। उसमें जब श्री राम 16 वर्ष के होते हैं, अब उनकी बुद्धि परिपक्व हो गई, समझने के काबिल हो गई। जो कुछ कहा जाता वह उनकी बुद्धि समझने लग गई, तो एक बार भारी उदास हो गए। उनके चेहरे से प्रसन्नता जाती रही। अब चाहे कि कितनी भी प्रसन्नता की बात कही जाए, पर उन्हें हंसी नहीं आती। वे मुरझाए हुए, कुम्हलाए हुए अपने कक्ष में पड़े रहते। खाना पीना भी छोड़ दिया। माँ जबरदस्ती 2-4 कौर खिला लेती। पिता पूछते कि पुत्र क्या हो गया, हमें बताओ, कौन सा दुख है, क्या कोई कष्ट है तो बताओ, अभी तत्काल वैद्यों की व्यवस्था कर दी जाएगी। क्या कमी है, क्या तेरा मनपसंद भोजन नहीं आता, क्या तेरे कमरे की साज सज्जा मनपसंद नहीं है, क्या जिस पलंग पे तुम शयन करते हो वो उस पलंग में कुछ कमी है। कमी क्या चीज में है, तू बता, तुम्हें क्या पसंद है? संगीत पसंद है, नृत्य पसंद है, भोजन पसंद है, मित्रों की मंडली पसंद है, क्या पसंद है बता तो सही। पर श्री राम चुप रहते, कुछ नहीं बोलते, मौन रहते। परेशान होकर
परेशान होकर राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ यह सूचना भिजवाई। गुरु वशिष्ठ आए और राम के पास बैठकर उनके अंतस के हाल को जाने और तदुपरांत वशिष्ठ जी ने उन्हें ज्ञान दिया। वशिष्ठ जी ने उन्हें ज्ञान दिया, अच्छा से ज्ञान दिया। किस चीज़ का ज्ञान दिया वो बाद में आप जान लेना, पर उन्होंने ज्ञान दिया और ज्ञान को प्राप्त करते ही श्री राम का मुखमंडल कमल के समान खिल गया। वे प्रसन्न हो गए। और एक बात आप जानोगे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चर्चा की। आप बहुत गौर से देखो कि रामचरितमानस का बालकांड में श्री राम की कितनी गाथाएं आती है, तो 2-4 गाथा। तुलसीदास जी ने एक गाया, ठुमक चले रामचंद्र बाजत पैजनिया। ये तुलसीदास जी की भावना का कमाल है कि वे बालक राम के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं। अभी 2-4 डग ही वे चलना सीखे हैं। तो आज के समय में एक साधारण इंसान के बच्चे जो अभी तत्काल चलना सीखे हैं, उनके पैरों में यदि पाजेब बांध दिया जाए और वे चले, साधारण इंसान के बच्चे चले, तो वहाँ पर भी गाया जा सकता है कि ठुमक चले श्याम चंद्र बाजत पैजनिया। जो नाम बच्चा का आप रख सकते हो, इससे कोई लीला, ये कोई लीला नहीं है। आप और ध्यान दो कि फिर और राम जी की क्या चर्चा है। तो राम जी विद्यार्जन करने के लिए गुरु जी के पास जाते हैं, वह शस्त्र शास्त्र सब कुछ सीख कर आते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है ये उदासी वाला समय। 16 वर्ष के पहले तक वे सारे ज्ञान कौशल में पारंगत होकर अपने महल में लौट आते हैं। अपनी माता कौशल्या और पिता दशरथ के पास श्री राम लौट आते हैं। फिर उनको उदासी घेरती है और तब वशिष्ठ जी उन्हें ज्ञान का उपदेश करते हैं और 16 वर्ष में श्री राम ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। अब 16 साल के बाद वाला जो चैप्टर है वो रामचरितमानस में विस्तार से कहा गया। अब श्री राम ज्ञानी है, आत्मवेता है, उन्हें गुरु से ज्ञान मिल गया। अब उनके हरेक कार्य लीला के अंतर्गत आने लग गए। श्री राम को विश्वामित्र जी अपने यज्ञ रक्षा के लिए ले गए। उस समय उन्होंने ताड़कासुबाहु इत्यादि राक्षसों का वध किया। उसके बाद वे जनकपुरी पहुँचे, वहाँ उनका विवाह हुआ।
फिर लौट के अयोध्या आए, फिर उनका वनगमन हुआ। और रामचरितमानस में जब सीता जी का अपहरण हुआ और वे रो रो कर पागल हो रहे थे, पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, हाँ तुमने हमारी सीता को देखा है क्या, तुमने सीता को देखा है? कोई पता नहीं बताता, तो वे बिलख बिलख कर रोते। उनका रुदन को देखकर सती जी को संदेह होने लगा कि ये कैसे ज्ञानी पुरुष है, ये कैसे भगवान है, इन्हें क्यों भगवान कहा जाए। और हद तो तब हो गई कि जब सीता का पता चला और श्री राम सेतु बांध के लंका पहुंचे, रावण को मारकर अपनी सीता को छुड़ा लाए। तदुपरांत कहते हैं कि लक्ष्मण चिता की तैयारी कर दो। तो लक्ष्मण चौंक जाते हैं और अब बागी तेवर अपनाते हैं कि भैया अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आपके कारण आप पिताजी ने कहा 14 साल वनवास, विमाता ने कह दिया 14 साल वनवास, तो आप चुपचाप सह लिए। मैं उस समय भी विरोध करना चाहता था पर आपने विरोध करने नहीं दिया। चलिए आप आ गए वन में, मैं कितना चाहा कि आप शहर में रहो, जंगल में रहने की क्या आवश्यकता है, पर आप एक नहीं माने। आपने जो कहा वो मैंने किया, आज तक आपकी ही तो बात मानता रहा हूं। और आप कह रहे हो कि सीता जी 14 महीने तक रावण के यहाँ रही है, वो पवित्र है या अपवित्र है, इसकी परीक्षा के लिए उन्हें अग्नि में प्रवेश करना होगा। यदि जल जाती है तो अपवित्र मानी जाएगी, और यदि नहीं जलती है तो पवित्र माने जाएगी। क्या आपको माता सीता पर भरोसा नहीं है? क्या आप माता सीता पर संदेह करते हैं? धिक्कार है भैया आप पर, माता पर आप संदेह कर रहे हैं, मेरी माता पर। एकदम वे लक्ष्मण जी वैसे भी थोड़े गुस्सैल, तुरंत उनके नाक फूलने लग गए। एकदम कठोरता से बोले कि यदि आपने सीता जी की अग्नि परीक्षा लेने की कोशिश भी की तो ये वानर सेनाओं के साथ मुझ लक्ष्मण से आपको युद्ध करना होगा। मां को तो मैं अब अग्नि में प्रवेश करने नहीं दूंगा, वो पहले ही बहुत कष्ट झेल चुकी है आपके कारण। बच्चे बच्चे ही होते हैं। लक्ष्मण जी माँ जानकी से प्यार करते हैं, माँ है वो उनकी, तो पिता का ये रूप जो कि माँ को सताने वाला हो, बच्चा ये नहीं सह सकता है, कभी नहीं सह सकता है। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्या आप मेरी माँ को ऐसा नहीं बोल सकते हैं? बचपन की बात गुरु माँ को याद है, जब कभी बाबूजी माँ को डांटते तो हम लोग सबके सब माँ के साइड खड़े हो जाते हैं और चिल्ला कर कहते कि केवल ये आपकी पत्नी नहीं है, हमारी माँ भी है। आप अकेले हैं और हम लोग इधर 5-6 हैं, सोच लीजिए कौन जीतेगा। खबरदार, जो आप
हम सबकी माँ पर आंख भी धरे रहे। बाबूजी एकदम सहम जाते थे, एकदम शांत हो जाते थे। और गुरु माँ यदि सामने आकर थोड़ा कठोर होके चिल्ला कर बोले तो उनकी चिल्लाहट अंदर चली जाती थी और एकदम शांत। नहीं नहीं, ऐसा डांट नहीं रहे हैं वो तो लक्ष्मण जी भी तो माँ जानकी के बेटे हैं, तो वे एकदम तमतमा के खड़े हो गए। हनुमान जी भी लक्ष्मण जी के साइड में चले गए। और वानर भालू, ये सुग्रीव, नल, नील, कल तक तो सब राम के भक्त थे, अब माँ जानकी के पक्ष में हो गए। राम जी सोचे कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी, ये तो अपने ही लोगों में से युद्ध ठानना पड़ जाएगा। और जब ये हनुमान जी और इतने इतने लोग विरोधी हो जाएंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा। तो वे लक्ष्मण जी को घसीट कर अकेले ले गए और बोले, अरे पागल, तुम्हारी माँ जानकी जब हम लोग वन में थे वहाँ पर ही मैंने कह दिया था कि अब असुरों को वध करने के लिए कुछ बहाना चाहिए, इसलिए अब अलग लीला करनी होगी। इसलिए तू अग्नि में समा जा और अपनी छाया रूप को यहाँ रख। छाया रूप को रावण अपहरण करेगा, छाया रूप में तुम वहाँ रहना। फिर जब तुम वहाँ से आओगी, रावण इत्यादि असुरों को वध कर लेंगे, तब तुम आओगी तो अग्नि परीक्षा के बहाने तुम्हें अग्नि में प्रवेश करवाया जाएगा, तो तुम मूल रूप से इस रूप में, मतलब छाया वाले रूप को तिरोहित करके मूल रूप में आ जाना। लक्ष्मण जी ने सिर ठोका कि हद हो गई, इतनी नाटकबाजी। असली सीता से वियोग हुआ नहीं, असली सीता कभी बिछुड़ी ही नहीं, और वो रुदन करना, पेड़ पेड़ से पूछना, क्या तूने मेरी सीता को देखा है, क्या तूने मेरी सीता को देखा है। पत्थरों से लिपट जाना कि तू बता दे, क्या इस मार्ग से मेरी सीता गई है। पागलों की तरह चिल्लाना, ये क्या था, ये थी लीला। तो ज्ञानी का जीवनचर्या लीला होती है। इसलिए आज जब आप लोग रामलीला देखते हो तो बचपन का बहुत कुछ नहीं दिखाया जाता है, एक दो सीन दिखाकर समाप्त किया जाता है, अथवा न ही दिखाया जाए। जब 16 साल के ऊपर वाला आयु में राम आते हैं, उस समय की घटना से अब अंतिम समय तक की घटना दिखाई जाती है, और उसे क्या कहा जाता है, रामलीला। ऐसे हैं ये। ज्ञान को प्राप्त करने पर, ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर अंतस में स्थायी और शाश्वत शांति और आनंद आ विराजती है। और उसके बाद जहाँ जैसा उन्हें अभिनय करने की आवश्यकता हो, वे वैसा ही अभिनय करने में तत्पर हो जाते हैं। उनका जीवन लीला हो जाता है। गुस्सा करना भी लीला है और उपदेश करना भी लीला है। ये क्वालिटी कब आती है, ज्ञान प्राप्त करने पर। और ज्ञान कब मिलता है, जब गुरु के
शरण में जाया जाता है। श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के यहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं और हिंदू समाज में राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा इत्यादि से भी अधिक यदि किन्हीं की मूर्ति स्थापित होती है अथवा मंदिर बनता है तो वो है हनुमान जी। हनुमान जी क्या बचपन से ही ज्ञानी थे? नहीं, बचपन में वे बड़े उदंड थे। जब वे नारद जी से ज्ञान लेते हैं और भगवान सूर्य से ज्ञान लेते हैं, आप लोगों ने जाना होगा कि हनुमान जी एक बार सूर्य को निगलने के लिए दौड़े। खैर, ये सब कथा कहानी हो सकती है, पर आप ये देखते हो कि ऋषि लोग हनुमान जी को कहते हैं कि सूर्य से तुम जाकर ज्ञान लो। सूर्य के पास जाकर हनुमान जी ज्ञान देने को आग्रह करते हैं और सूर्य उन्हें ज्ञान देते हैं, तब वे बनते हैं भक्तराज हनुमान। ये ज्ञान तो गुरु से ही मिलता है। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिटे न मोह, गुरु बिनु मिले न मोक्ष, गुरु बिनु लखे न सत्य को, गुरु बिनु मिटे न दोष। इसलिए गुरु की महिमा तो अति प्यारी है, अति दुर्लभ है। दुनिया के किसी भी रिश्ते से व्यक्ति उतना उपकृत नहीं होता जितना वह गुरु से उपकृत होता है। संसार के माँ बाप तो शरीर को जन्म देते हैं, संसारी शिक्षक तो रुपया कमाने वाला बुद्धि देते हैं, संसारी लोग तो सांसारिक रिश्ता निभाते हैं, पर गुरु ज्ञान की बूटी देते हैं। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, सो जड़ी मोहि प्यारी लगते है, अमृत रसन भरी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। ये ज्ञान की जड़ी। गुरु की महिमा कितनी है, गुरु का उपकार हम पर कितना है, शायद इसे तौला नहीं जा सकता, शायद इसे नापा भी नहीं जा सकता। गुरु के ऋण को चुकाया भी नहीं जा सकता। हिमालय से भी ऊंचा है गुरु का ऋण। एक बार एक कोई व्यक्ति किसी गुरु भक्त शिष्य से पूछा कि तुम लोग गुरु 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 करते हो, ये तो बताओ कि गुरु की महिमा कितनी है, गुरु का उपकार कितने है, ये तो बताओ।
शिष्य चुप रहा। आगंतुक ने पुनः कहा कि कुछ बोलते क्यों नहीं हो? गुरु 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 गाते हो, कुछ बोलते ही क्यों नहीं हो? मुख से शब्द क्यों नहीं फूट रहा है? शिष्य शांति से पास पड़े हुए एक सेव और एक चाकू को देकर कहा कि लो, इसे सुधार लो। आगंतुक सेब के 4 टुकड़े किए। शिष्य कहा रुको, इसको खाओ मत, ये बताओ कि इसमें बीज कितने हैं? आगंतुक बोला इसमें 3 बीज है। शिष्य कहा ठीक से गिन लो, 3 बीज है या ज्यादा बीज है? तो आगंतुक ठीक से गिना और कहा 3 बीज है। शिष्य बोला अब बताओ इन बीजों में कितने सेब हैं? इन बीजों में कितने सेब हैं? एक बीज से एक सेब का गाछ होगा और एक सेब के गाछ में अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम 1 लाख तो सेब देंगे ही, और 1 लाख सेब गुने 3 लाख सेब हो गया। और 3 लाख सेब के बीज से 3 लाख पौधा तैयार होगा, और उस 3 लाख पौधे में कितने सेब आएंगे? उसको फिर से 3 करो, और ऐसे ऐसे 3 बीज आपके निकल चुके। आप बताओ इस 3 बीज में कितने सेब छुपे हुए हैं? तो आगंतुक का तो सिर चकरा गया कि इसकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती है। सेब के बीज में कितने सेब छुपे हुए हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। शिष्य ने कहा अरे महानुभाव, उसी तरह गुरु की महिमा कितनी है, गुरु का उपकार कितना है, उसकी सीमा नहीं बताई जा सकती। मैं ही राम था, पर अपने लिए रावण हो गया था। मैं ही राम भी था, मैं ही सीता भी था, और मैं ही रावण भी था। मैं ही सीता था, मुझ आत्मा में ही शांति रूपी सीता का निवास होता था। पर मैं ही अपना और अपनी सीता का शत्रु रावण बन गया। सबसे बड़ा शत्रु दुनिया में हम लोगों का कौन है? हम स्वयं हैं। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। तो शत्रु से लड़ो। ये कौन सिखाता है आपको? कि आप अपना ही शत्रु बन रहे हो, आप विकारों को पाल रहे हो, आप देहो हम जप रहे हो, स्त्रियों हम, पुरुषों हम, बापों हम, पतियों हम, पत्नियों अहम, माताओं अहम, पितयों अहम, और गोरो अहम, कालो अहम, दरिद्रो अहम, अमीरो अहम जपते हो। इस पागलपने को ही तो रावण कहा जाता है। गुरु ही सिखाता है कि तुम अपना शत्रु स्वयं बने हुए हो। सबसे पहले इस रावण को मारो। थर थर कांपता है। कुछ लोगों ने कहा कि रावण तो ब्राह्मण था,
और ब्राह्मण को मारने का दोष लग गया राम जी को। इस पाप से उबरने के लिए श्री राम ऋषिकेश के पास जाकर वर्षों तपस्या किए। ये सब बकवासी बात है, ये सब जातीयोचित बात है, ऐसा कुछ नहीं है। रावण दुष्ट है और ब्राह्मण उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप आत्मा से ही वह उपजा है। रावण के रूप में अपना दुश्मन आप स्वयं बन रहे हैं। तो गुरु कहते हैं कि अपने रावण रूप को मारो। आप यदि नहीं मारते तो वो क्या करते हैं? आंखें तरेरते हैं, कठोर हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, त्याग करने की बात कहते हैं, त्याग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्या आपसे उनको शत्रुता है? वे किसी से नाराज होते हैं अथवा आंख तरेरते हैं, किस लिए करते हैं? क्या आप अपने रावण रूप से युद्ध करो? आपकी जन्मदात्री माता ये सिखा पाती है कि जन्म देने वाले पिता सिखा पाते हैं? ये बात तो गुरु ही बताते हैं। और गुरु अपनी भरपूरी कोशिश करते हैं कि आप स्वयं उठो। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उठो अर्जुन, गांडीव संभालो, वैसे ही गुरु कहते हैं कि उठो आत्माओं, अपनी शक्ति को याद करके हुंकार भरो और अपने रावण रूप को मार डालो, अपने विकारी रूप को, अपने अज्ञानी रूप को मार डालो। तब तुम्हें तुम्हारी सीता शांति, परम शांति मिल जाएगी और तब तुम मुक्त हो जाओगे। बताओ, गुरु आपके भीतर ज्ञान का बीज डाल दिया। आप भले ही आज उसमें चल पा रहे हो या ना चल पा रहे हो, लेकिन बीज तो डला गया। आप इस ज्ञान से बचने के लिए भले ही लाख हाथ पैर मारो। इस जन्म में पेड़ बना तो बहुत अच्छा, नहीं पेड़ बन सकेगा तो फिर से जन्म लोगे, पर ये बीज मरेगा नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाय अनंत, ऊंचे नीचे घर आओ तरे, फिर पुनि संत के संग। भक्ति का बीज पलटता नहीं है, नष्ट नहीं होता, वो आपके अंतस में है। इस जन्म में उग गया तो बहुत अच्छा, वरना ये भक्ति का बीज आपके भीतर किसी न किसी जन्म में ज्ञान के वृक्ष के रूप में वर्धित और पल्लवित होगा। उस ज्ञान के बीज से आपको कितनी प्रेरणा मिलेगी कौन जानता है। आज गुरु शिष्य का संबंध हम लोग इस जन्म से जान रहे हैं, कौन जानता है इसके पहले भी हम लोग मिले हों। और आपके भीतर भक्ति का बीज रहा हो, इस कारण वो भक्ति का बीज खोज खोज के कि गुरु माँ के पास चलो। कभी वे देखकर हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, तो लगता है कि अंदस आत्मा तक खिल गया।
और जब नाराज होकर आंखें तरेरते हैं तो डर कर हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं और फिर अंदर जाते हैं, एकांत में जाते हैं तो एहसास होता है कि कठोर भी तो वे उसी पर होते हैं जिसको अपना मानते हैं। तो यदि हम पर कठोर भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ ममता तो अवश्य है। तो शिष्य ने बताया कि गुरु की महिमा को नहीं कहा जा सकता। जैसे सेब के बीज में कितने सेब छुपे हैं इसे नहीं बताया जा सकता। एक कृपा, एक दिन का सत्संग, एक दिन का यज्ञ हवन, एक दिन का उद्बोधन अंततः आपको उस ज्ञान में अवस्थित करेगा जहाँ आप बोल उठोगे शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं, मैं राम का हूँ, मैं ईश्वर का हूँ, एकमात्र ईश्वर ही मेरे है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं तो आत्मदेव हूँ। ये ज्ञान आपको हो गई। भूल चूक से भी आप यदि गुरु के शरण में आ गए और उनके लिए आपके दिल में थोड़ी सी भी भक्ति जाग गई तो देर सबेर आपका कल्याण, आपका मोक्ष, आपका टिकाऊ शाश्वत शांति मिलेगी ही मिलेगी। ये अकाट्य है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आरत होए गुरु भक्ति करे, सब कारज सिद्ध होए। कर में जाल भव जाल में, भक्त फंसे नहीं कोई। इसलिए आज पुनः अपने गुरुदेव के श्री चरण कमलों में नमन और मस्तक टेकते हुए आज के संदेश को विराम दें।